नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे संवाद। विजेता बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में होंगे शामिल। अयोध्या धाम में आज से श्रद्धालु रामलला के कर रहे हैं दर्शन। अहले सुबह से ही भक्तों की उमड़ी भीड़। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के मूरी और झालदा 2 महत्वपूर्ण स्टेशनों का होगा जीर्णोद्धार। 16 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। और रांची के लोकसभा सांसद संजय सेठ को मिलेगा दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड। सांसद ने प्रधानमंत्री सहित आम जनता के प्रति जताया आभार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। पुरस्कार विजेता बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन 19 प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। विजेता बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और संसद सदस्यों ने आज संविधान सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए असाधारण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश उनके जीवन और साहस का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की आजादी के लिए नेताजी का अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नवनिर्मित मंदिर आज से जनता के लिए खुल गया है। आज तड़के 3 बजे से ही बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कल अयोध्या में एक भव्य समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुजारियों के साथ प्रमुख अनुष्ठान किया। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे देश में जश्न मनाया गया। समारोह में देश के सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समारोह में विभिन्न जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों सहित सभी क्षेत्र के लोग शामिल हुए। राज्य मंत्री परिषद की बैठक कल प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक में राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं पर विचार के बाद स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अबुआ आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खूंटी के एनएचपीसी मैदान तोरपा में लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। वितरण समारोह में केंद्रीय जनजातीय कार्य एवं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सहित ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता विशिष्ट अतिथि होंगे। अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के 20 लाख से अधिक लाभुकों को आवास प्रदान किया जाएगा। लाभुकों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसकी मदद से वे 3 कमरों का पक्का मकान, रसोई घर और शौचालय का भी निर्माण कर सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2027 तक सभी जरूरतमंदों को अबुआ आवास योजना के तहत आवास देने का लक्ष्य है। सिमडेगा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर कल मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कल सिमडेगा जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम जांचकर मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र के साथ सोशल मीडिया में सेल्फी पोस्ट की। आई एम रेडी टू वोट हैशटैग के साथ पोस्ट करने को लेकर चलाए गए अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने भी सेल्फी पोस्ट की। उन्होंने सभी जिले वासियों से अभियान में हिस्सा लेते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जांचकर मतदाता सूची मतदाता पहचान पत्र के साथ सेल्फी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करने की अपील की। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के 2 महत्वपूर्ण स्टेशनों मूरी और झालदा का जीर्णोद्धार किया जाएगा। DRM जसमीत बिंद्रा ने बताया कि मूरी स्टेशन पर 2 लिफ्ट, 6 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज, अप्रोच रोड, अपर क्लास वेटिंग रूम और स्टेशन बिल्डिंग के अंदर जाने वाले द्वार का चौड़ीकरण होगा। वहीं झालदा स्टेशन पर अपर क्लास वेटिंग हॉल के अलावा शौचालय, प्लेटफॉर्म शेड, टिकट काउंटर और अलार्म कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाला मामले में एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए पत्र लिखा है। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 27 से 31 जनवरी के बीच वे पूछताछ के लिए तिथि और समय की जानकारी दें। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय पूर्व में 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर 7 घंटे पूछताछ कर चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने की जरूरत है, जिससे राज्य के गरीब लोगों का कल्याण हो। वे कल रांची में शासी निकाय की 6ठी बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौके पर मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से मॉडल मानव संसाधन नियमावली की वेतन संरचना लागू करने सहित JSL-PS के रिक्त पदों पर भर्ती पर सहमति जताई। रांची के लोकसभा सांसद संजय सेठ को दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें सर्वश्रेष्ठ आइकॉन सांसद के लिए चयनित किया गया है। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और अपने क्षेत्र की जनता के प्रति आभार जताया। कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर में कल रंगोली कलाकार विवेक मिश्र द्वारा गोलमुरी केबल टाउन के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में बनाई गई 18,500 वर्ग फीट की प्रभु राम की रंगोली का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं आदिवासी मामले मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। मौके पर विधायक सरयू राय के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड रंगोली का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बड़ी बात यह है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और यहां एक ही व्यक्ति विवेक मिश्र द्वारा अद्भुत रंगोली बनाई गई है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बोकारो वासियों ने दीपावली की तरह मनाया। हर घर में दिए जलाए गए, घरों को रंग बिरंगी रोशनी से भी सजाया गया। अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा खूंटी शहर भी राममय था। शहर के प्रसिद्ध बाबा आमरेश्वर धाम को फूलों से सजाया गया था। हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में भी राम उत्सव की धूम रही। यहां मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। शाम होने के साथ ही दीपोत्सव मनाया गया। गोड्डा जिले में रामलला की पूजा का उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। गली मोहल्लों में लोगों ने जुलूस निकालकर रामलला की जयकार लगाई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जमशेदपुर शहर के सभी मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की गहमा गहमी लगी रही। जामताड़ा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि भूषण मेहरा ने पांडेडीह स्थित मतदान केंद्र में मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन तिथि के अवसर पर अंतिम मतदाता सूची की प्रतियों का अवलोकन किया। BLO को अपने मतदान केंद्र के मतदाताओं के नाम, पता और अन्य प्रविष्टि जांचने का निर्देश दिया गया। और जसीडीह देवघर मुख्य पथ स्थित डाबर ग्राम बिजली ग्रिड के निकट कल सड़क किनारे 30 वर्षीय एक युवक का शव बरामद हुआ। सूचना पाकर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे संवाद। विजेता बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में होंगे शामिल। अयोध्या धाम में आज से श्रद्धालु रामलला के कर रहे हैं दर्शन। अहले सुबह से ही भक्तों की उमड़ी है भीड़। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के मुरी और झालदा 2 महत्वपूर्ण स्टेशनों का होगा जीर्णोद्धार। 16 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। और रांची के लोकसभा सांसद संजय सेठ को मिलेगा दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड। सांसद ने प्रधानमंत्री सहित आम जनता के प्रति जताया आभार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।